ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया गया है। हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर देर रात बुलडोजर चला है। गंगा घाट और बस स्टैंड क्षेत्र में हटाई गई अवैध दुकानें, फुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों से कब्जा हटाया गया है। प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी है। ये बड़ी खबर हावड़ा से सामने आई है, जहां पर अब सार्वजनिक स्थानों पर जो अवैध तरीके से कब्जा किया गया था उसे ध्वस्त करने का काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नई सरकार बनने के साथ ही अब एक्शन में इस वक्त सीएम शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं और पहले ही शुभेंदु अधिकारी के द्वारा ये सचेत किया गया था कि जो भी अतिक्रमणकारी हैं, जिनके द्वारा अवैध निर्माण किया गया है, उसे या तो खुद हटा ले या तो फिर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त सख्त कार्रवाई होती हुई पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। फुटपाथ, सार्वजनिक इलाका जहां पर लंबे समय से अवैध निर्माण था, कब्जे किए गए थे, उन जगहों पर बुलडोजर से इस वक्त ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की ये तस्वीर, और न सिर्फ हावड़ा बल्कि अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल के अंदर होती हुई नजर आ रही है। और खास करके हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास कब्जेधारी जो हैं वो लंबे समय से वहां पर डेरा डाले बैठे हुए थे और कई बार अवैध कब्जे की वजह से वहां पर आवाजाही में बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को हुआ करती थी। आने जाने में लोगों को परेशानी हुआ करती थी। कई बार लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता था। और अब इन तमाम जो अव्यवस्था इस वक्त नजर आ रही थी, उन्हें दूर करने के लिए सरकार की ओर से ये सख्त कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। सरकार के निर्देश के बाद अब अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। गंगा घाट बस स्टैंड क्षेत्र में अवैध दुकानें हटा दी गई हैं। इसके अलावा फुटपाथ और जो सार्वजनिक रास्ते हैं वहां से अवैध कब्जा जिसे ध्वस्त किया गया है। और अलग अलग इलाकों में भी ये कार्रवाई इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त रखी ताकि किसी भी तरीके से कोई विरोध ना हो और विरोध के बाद कोई स्थिति वहां पर खराब ना हो। यानी कि पूरी तैयारी के साथ इस वक्त प्रशासन का ये पूरा एक्शन देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। और ये देर रात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हावड़ा की तस्वीर है। हावड़ा के उन इलाकों में कार्रवाई प्रशासन की ओर से हुई है जहां पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया था। तो अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से कार्रवाई सरकार की ओर से होती हुई नजर आ रही है। बुलडोजर कार्रवाई जो इससे पहले आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, लेकिन अब उत्तर प्रदेश मॉडल पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कार्रवाई और अवैध इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है। अवैध कब्जेधारी जो वहां पर लगातार लंबे समय से अवैध कब्जा कर पैर जमाए हुए थे, अब उन्हें भी यहाँ पर सचेत करने की कोशिश कि आइंदा से अगर अवैध कब्जा किया गया तो दोबारा से स्थिति इसी तरीके से होगी। यानी कि इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि कैसे जो अवैध फैक्ट्रियां थी उस पर भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है। यानी कि पश्चिम बंगाल में अब यूपी मॉडल की ये तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है। हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर देर रात ये बुलडोजर से कार्रवाई होती हुई दिखाई दी और भारी पुलिस बल की तैनाती आप देख रहे हैं वहां पर है। और इसी के साथ ही जो अवैध तरीके से दुकानें थी, इसके अलावा अलग अलग अवैध निर्माण जो किए गए थे, उसके ध्वस्तीकरण का काम पूरी रात वहां पर चला है। तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सरकारी जमीन पर अगर कब्जा किया गया है तो उसे हटाया जाएगा। अवैध निर्माण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसके बाद हिदायत भी साफ तौर पर दी गई है कि अगर अवैध कब्जाधारी वहां से हटने को तैयार नहीं है तो आप एक्शन ले, आप कार्रवाई ले, लेकिन आप अवैध निर्माण को वहां से हटाएं। रैनिक दत्ता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रैनिक, पूरी रात कार्रवाई हावड़ा में चली है। अलग अलग हिस्सों में इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर हम देख रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। हावड़ा में कितना एक्शन हुआ और अभी कितना काम वहां पर अवैध निर्माण को लेकर बचा हुआ है? देखिए, एकदम हावड़ा स्टेशन के बाहर का जो एरिया था, उस एरिया पर जिस तरीके से इलीगल तरीके से
दुकान तैयार करके बिजनेस किया जा रहा था, उसी के ऊपर कल पूरा बुलडोजर एक्शन जो है वो चला है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि कल रात 11:30 बजे से आरपीएफ और जीआरपी की तरफ से ये अभियान जो है उसको चलाया गया है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि हावड़ा स्टेशन के ठीक बाहर जो भी दुकान इलीगल तरीके से टेम्पोररी दुकान बैठा था, उसमें बहुत सारे प्लास्टिक देकर दुकान तैयार करके बिजनेस किया जाता था। छोटा छोटा जगह को ब्लॉक करके बिजनेस किया जाता था। उस जगह को देखते हुए बहुत दिन से ये समस्या जो है ये हावड़ा स्टेशन के सामने आ रहा था। और अभी आरपीएफ और जीआरपी की तरफ से ये एनफोर्समेंट जो अभियान इसको चलाया गया है, जिससे हावड़ा स्टेशन के सामने वाला जो दुकान है उनको जी। कल पूरा तोड़ दिया गया है, उनको पूरा हटा दिया गया है। उन लोगों को पहले भी वार्न किया गया था, मगर उसके बाद पुलिस की तरफ से एकदम आरपीएफ की तरफ से जो है वो एकदम एक्शन मोड में देखने को मिला है। कल रात के करीब 1:30 बजे तक ये अभियान जो है इसको चलाया गया है। आज सुबह से भी फिर से ये अभियान जो है इसको चलाया जाएगा। जो इलीगल दुकान है उनको हटाने का ऑर्डर जिस तरीके से दिया गया है, उसी तरीके से जो पार्किंग एरिया है उस पार्किंग एरिया को भी हटाने का ऑर्डर दिया गया है। क्योंकि एकदम हावड़ा रेलवे स्टेशन जिस जगह से जिस जगह में हर दिन लाखों लोग आते हैं, ठीक बिल्कुल। उसी जगह पर इसी तरीके का रास्ता ब्लॉक करके बिजनेस करना, इसका ही परमिशन जो है वो आरपीएफ की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। और इसी वजह से आरपीएफ और जीआरपी का एकदम ज्वाइंट ऑपरेशन पे ये हावड़ा स्टेशन के बाहर का जो एरिया उसको पूरा क्लीन किया गया है। और रैनिक, हावड़ा के अलावा और कितने इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां पर आने वाले दिनों में कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि मेनली टारगेट किया गया है हावड़ा सियालदह जो रेलवे स्टेशन है, इसके ऊपर नजर रखा जा रहा है। उसके साथ बास टर्मिनस और जो भी सरकारी जमीन है, जिस सरकारी जमीन के ऊपर इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया है या बोल सकते हैं कि इलीगल तरीके से सजाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो उन लोगों वो हटाने का कोशिश अभी गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से और एक चीज के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि कोलकाता में जो भी इलीगल दुकान है, इलीगल घर है, उनके ऊपर अभी गवर्नमेंट की तरफ से नजर रखा जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि कोई भी इलीगल जो घर मिलेगा उनका पहले तो बिजली कटा जाएगा, उसके बाद पानी का लाइन करने का ऑर्डर दिया जाएगा, उसके बाद ये घर को बुलडोज किया जाएगा। यानी गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरीके का इलीगल जो घर है, इलीगल जो दुकान है, उनको रहने के परमिशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जाएगा। उससे जो कार्रवाई जो वो ऑलरेडी चालू हो चुका है। इससे पहले अगर देखा जाए तो तिलजोला में 2 घर को तोड़ा गया था, गरियाहाट में एक इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया था। हसनाबाद कल नॉर्थ 24 परगना का हसनाबाद में एक सरकारी जमीन के ऊपर दुकान तैयार करके रखा गया था, वो इलीगल दुकान को कल बुलडोज किया गया है। और इसके अलावा कल हावड़ा स्टेशन के सामने जो इलीगल तरीके से दुकान तैयार करके बिजनेस किया जा रहा था, उनको पूरा हटाया गया है। बिल्कुल। और रैनिक, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अवैध कब्जा जो है एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत पुरानी समस्या रही है। ऐसे में जब ये ध्वस्तीकरण का काम वहां पर चल रहा है, उससे पहले कितने दिनों का समय इन्हें जगह खाली करने के लिए दिया जाता है? देखिए, अगर कोलकाता का बात किया जाए तो कोलकाता में भी बहुत सारे ऐसे जगह है जिस जगह पर इलीगल तरीके से घर तैयार करके लोग बस रहे हैं। तो इसके ऊपर अभी कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन किया जा रहा है। उन लोगों के हाथ में नोटिस पकड़ाया जा रहा है कि 1 महीने के अंदर ये पूरा एरिया जो है इसको खाली करना पड़ेगा। अगर 1 महीने के अंदर ये खाली ना हो, उसके बाद जो एक्शन वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कह सकते रहने कि इस वक्त जो नवनिर्वाचित सरकार है वो अवैध निर्माण को लेकर एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं।